तो यहाँ देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है कि विच आर फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो जैसे कि मैंने पीछे इंट्रो में बता रखा है, इंट्रोडक्शन में, तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिसमें जैसे यहाँ देखिए एक वैल्यू दी गई है 1 2 3 4, है ना। तो दूसरी वैल्यू है x इज नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर है वो x की जो वैल्यू होगी वो 4 के इक्वल होगी और लेस देन 6 एंड 6 के इक्वल, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ पर कोई कॉमन नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो वो कॉमन नंबर जिसमें मिलता है तो उसमें क्या होता है, डिसजॉइंट नहीं रहेगा। जिसमें कॉमन नंबर नहीं मिलेगा वही डिसजॉइंट रहेगा। तो यहाँ देखते हैं कि क्या है, अगर x इज नेचुरल नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि नेचुरल नंबर, और जो कि क्या हो यहाँ से अगर देखें तो 4 यहाँ हमें लेना है, क्योंकि 4x जो है 4 के इक्वल भी है और ग्रेटर है किससे, यहाँ से 5 को भी लेना है, ठीक ना, और 6 को भी लेना है, ठीक है ना। तो इन्हीं की अगर यहाँ देखा जाए हम लोग, यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इसमें कॉमन नंबर मिल गया है। तो ये क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक ना। हमें क्या बताना है कि विच आर डिसजॉइंट। तो यहाँ अगर इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक ना। इस इट नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब डिसजॉइंट क्या होते हैं, जिसमें हमें कॉमन ना मिलता हो। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ से भी हमें 4 कॉमन मिल गया, जिससे क्या है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो आगे देखते हैं, x इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर में क्या हो जाएगा, जैसे 2 4 6 8, ठीक ना, ऐसा ये चलता रहेगा। आगे में क्या क्या है, x इज ऑड इंटीजर, ठीक ना। अगर यहाँ पे देखा जाए ऑड इंटीजर में क्या रहेगा, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये भी चलता रहेगा। तो यहाँ से अगर आप देखो 2 4 6 7 2 4 6 8, यहाँ से 3 5 7 9, तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये डिसजॉइंट सेट है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, जैसे कि बहुत इजी है। आपको कहीं अगर डाउट्स होता है तो आप हमें तुरंत व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9140404885 9140404885, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों को, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है हमें इस व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम जो होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है, ए की वैल्यू यहाँ दी गई है, बी की वैल्यू ये दी गई है, ठीक ना, और सी की वैल्यू ये दी गई है। यहाँ पे क्या करना है, हमें ए माइनस बी को निकालना है। ए माइनस बी का मतलब यही है, हम लोग यहाँ पे ऐसे से करते हैं कि जब भी ए माइनस बी करते हैं तो बी में जो भी वैल्यू कॉमन होगी वो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, बाकी जो ए की वैल्यू मिलेगी वही हम यहाँ पर वैल्यू को लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ से देखते हैं कि अगर यहाँ से देखा जाए जो 4 है तो ये यहाँ से 4 ए माइनस बी है। अगर हमें ए माइनस बी करना है तो कैसे किया जाएगा, तो 4 ए की वैल्यू तो पूरी रहेगी जो यहाँ दी गई, लेकिन वो वैल्यू नहीं लिखी जाएगी जो बी में होगी, ठीक ना। यानी कि हम लोग देखें जो बी में कॉमन होगी। अगर आप देखें तो यहाँ से 4 है, क्या यहाँ पर 4 है, और यही 4 कॉमन नहीं है, यहाँ पर देखा जाए 12 कॉमन है। क्या है, 12 कॉमन है। तो 12 कॉमन है, ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग कट कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक ना। ए की जो वैल्यू लिखेंगे उसमें हमें 12 नहीं लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो वो क्या होता है, ए माइनस बी। और बाकी यहाँ देखिए कोई वैल्यू यहाँ पर कॉमन नहीं हो रही, ना तो 16 हो रही है ना तो यहाँ पे 20 हो रही है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 6 9 और 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 दोनों में है, माइनस कर दीजिए। जो कॉमन वैल्यू होगी माइनस की जाती है माइनस बी में।
15, 18, 21, ठीक है ना। बस यही करना है, हमें ये की वैल्यू को लिखना होता है माइनस बी, जो पहले नंबर पे है उन्हीं की वैल्यू लिखना होता है, और बी में जो वैल्यू कॉमन होगी वो इसमें से नहीं लिखी जाएगी। बस ये आप ध्यान देना है आपको, ठीक ना। तो आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पर a माइनस सी है। तो a माइनस सी में हम लोग क्या करेंगे, a माइनस सी में अगर आप लोग देखें तो जो यहाँ पर c की वैल्यू दी गई थी ना, c वाली वैल्यू, जैसे यहाँ क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो देखा जाए यहाँ पर a माइनस सी, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कॉमन हो रही है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आपकी 6, एक ये वैल्यू कॉमन हो रही है, और मतलब इसको नहीं लेंगे यहाँ पर a में से। और कौन सी कॉमन हो रही है यहाँ पर 16, तो 16 इसमें है नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन हो रही है, जो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, ध्यान से आप देखना इसको। तो यहाँ से हम लोग a माइनस सी में जो लिखेंगे वैल्यू, वो वैल्यू होगी आपकी, ठीक ना। ये वैल्यू होगी यहाँ से 3, 9, 15, 18, 3, 9, 15, 18, 21, ठीक ना। ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि जो वैल्यू सी में कॉमन होगी, जो वैल्यू सी में कॉमन है, वो वैल्यू हम लोग ए में नहीं लेंगे। बस इतना हमें करना होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट में क्या करा, ए माइनस डी। तो देखते हैं जो डी में कॉमन होगा वो हम ए से की वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक ना। बाकी ए की पूरी वैल्यू ली जाएगी। देखते हैं यहाँ क्या है। देखिए डी में क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। इन्हीं अगर देखा जाए यहाँ से एक वैल्यू 15 है जो इसमें है, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, बाकी हम लोग सारी वैल्यू यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या लें हम लोग लेंगे, यहाँ पर लिया जाएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21। आप देखो ध्यान से, यहाँ से जो वैल्यू ली गई है, यहाँ पर ए से 3 ली गई है, 6 ली गई है, और 9 ली गई है, 12 ली गई, 15 को नहीं ली, क्योंकि डी में देखो 15 है ना। 12, 15 को नहीं लिया गया, 18, 21 है ना। देखो ये वैल्यू यहाँ ली गई है, ए की वैल्यू। तो जो पहले वैल्यू होती है हम उन्हीं की वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे किया गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ की वैल्यू में। तो यहाँ पर देखेंगे जो बी की वैल्यू लेंगे, और बी की वैल्यू बी के एलिमेंट में वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो ए के एलिमेंट में दिया गया रहेगा हमें। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो अब हमें बी के एलिमेंट को लेना है, ठीक ना। बी के एलिमेंट यही है 4, 8, 12, 16। तो यहाँ से हमें वो नहीं लेना है जो ए में दिया गया है, वो एलिमेंट हमें नहीं लेना है। तो यहाँ देखो आप 12 दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग 12 नहीं लेंगे, बाकी यहाँ पे जितनी वैल्यू है सबके सब ली जाएगी, ठीक ना। तो बी की वैल्यू हमें लिखना है। तो बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं उसमें 4 है, 8 है, 16 है और 20 है। अब एक चीज ध्यान देना कि ए की वैल्यू जो बी में है वो नहीं ली गई है, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि अगर देखें तो कॉमन वैल्यू जो बी में होगी वो नहीं ली जाएगी, ठीक ना। बाकी वैल्यू उसको लेंगे। तो ये समझ गए। तो यहाँ देखते हैं सी माइनस ए में हमें क्या करना है, जो वैल्यू सी की वैल्यू लेंगे, लेकिन जो वैल्यू हमें ए में दी गई हुई है, जो ए में कॉमन मिलेगी सी में, वो हम नहीं लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ से देखा जाए ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सी की वैल्यू क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो यहाँ से आप देखो तो इसमें 12 है और 6 है। तो ये वैल्यू हम लोग सी में नहीं लेंगे, बाकी सी की सब वैल्यू ली जाएगी। यानी कि सी में वो एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे जो एक में है, यानी कि जो ए में कॉमन है, तो हम लोग वो वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या रहेगा।
तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है ना, 2, 4, 8, 10, 14 और 16, ठीक ना। तो ये सी की वो सब वैल्यू ली गई है, एलिमेंट लिए गए हैं जो आपके ए में नहीं है, वो नंबर फिर छोड़ दिए गए, वो एलिमेंट छोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। 6 देखते हैं तो डी माइनस ए, हमें तो यहाँ क्या होगा, डी के सेट पूरे लेने पड़ेंगे, लेकिन वो एलिमेंट हमें नहीं लेने हैं जो ए में हैं, जो ए और डी में हैं, वो डी के एलिमेंट को छोड़ देने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन से डी और ए में एलिमेंट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो डी में क्या क्या है, 5, 10, 15, 20, ठीक है ना। तो यहाँ से ए के एलिमेंट नहीं लेने हैं, कौन कौन से जो इसमें हैं, जैसे 15 है और बस 15 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो डी में हम लोग सिर्फ 15 नहीं लेंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 5 लिया जाएगा, 10, 15 को इसमें जो डी में है वो नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो ए में है, और 20, ठीक ना, ये हो गया, ठीक ना। तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे किया जा रहा है। आगे देखते हैं बी माइनस सी, तो हमें बी की वैल्यू को ली जाएगी, बी के सेट लिए जाएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे जो सी में होंगे। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, बी माइनस सी है। बी माइनस सी का मतलब यही है कि बी में क्या है, 4 है, अब देखिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, और यहाँ पर 4 है, 8 है, 16 है, ठीक ना, और यहाँ से 20 है। अब हमें क्या करना है, बी के एलिमेंट में जो सी के एलिमेंट में है, क्योंकि बी के एलिमेंट तो लिए जाएंगे, बी के एलिमेंट हमें लेना है, बी माइनस सी है, तो अब सी में हमें क्या देखना है, फिर 2 है, 4 है, 4 नहीं लेंगे, 6, 8 नहीं लेंगे, है ना, और इसमें और क्या है, 12 है और 16 है। तो एलिमेंट ये जो सी में है वो हम लोग नहीं लेंगे, तो फिर बचे कौन कौन से एलिमेंट, अब यहाँ से देखते हैं जो एलिमेंट बच रहे हैं वो है सिर्फ यहाँ पर 20 बच जा रहा है, क्या बच रहा है, 20, ठीक ना, ध्यान देना, क्योंकि इसमें देखो 4 है, सी में 4 भी है, 8 भी है ना, 8 भी है, 12 भी है, 16 है, तो बाकी 20 नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ बी में एक ही एलिमेंट बचेगा, वो क्या होगा, 20 होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। आगे अब बी माइनस डी में, तो क्या करना है, जो भी डी के एलिमेंट में, जो भी डी के एलिमेंट है बी में, हमें बी के एलिमेंट तो पूरे लेने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लेने हैं जो डी में है, ठीक ना। तो यहाँ देख लेने हैं क्या क्या है, तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ से आपका 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, और आगे 20 है, ठीक ना। अब ऐसे सी माइनस बी में करने हैं, सी के एलिमेंट लेने हैं और वो एलिमेंट नहीं लेने जो बी में है, ठीक ना। तो आप देखो सी माइनस बी है, तो सी माइनस बी है, इसका मतलब हमें क्या करना है, सी माइनस बी, तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, अब इसमें जो भी एलिमेंट बी के हैं कौन कौन से, 4, 8, 12, 16, 20, है ना। तो 4, 6, 8 और यहाँ से 10, 12 ये हमें नहीं लेने हैं, बाकी हमें सी में की वैल्यू सब लेनी है, ठीक ना। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन वैल्यू नहीं लेना है, बाकी सी की वैल्यू सब ले लेना है। तो देखो क्या क्या है यहाँ बच रहे हैं, एक तो 2 बच गया सी में, एक 6 बच रहा है सी में, एक 10 बच रहा है, और एक जो है बचेगा यहाँ पे क्या, 14, ठीक ना। तो ये हम सी की वैल्यू ले लेंगे, जो बी में कॉमन थी सिर्फ वो हमें वो वैल्यू नहीं लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे क्या डी माइनस बी है, तो आगे भी ऐसे लिया जाएगा। 11 का क्या करना है, सी माइनस डी, तो सी माइनस डी ये है, तो क्या किया जाएगा, जो सी में वैल्यू, हमें सी की वैल्यू लेंगे लेकिन जो डी में कॉमन होगा वो नहीं लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे जो डी में क्या क्या है, एक तो हम ये वाला है नहीं लेंगे 10, ठीक ना, ये 10 इसमें से सी तो लेंगे लेकिन सी में 10 नहीं लेंगे, और क्या है 15 इसमें नहीं है, और 20 भी नहीं है, बाकी सब यहाँ पर लिए जाएंगे। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें 10 को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो 10 को नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे वो वैल्यू यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ये वैल्यू ली जाएगी। तो आगे देखते हैं डी माइनस सी दिया गया है,
तो डी माइनस सी में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो डी माइनस सी में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ से डी माइनस सी में डी माइनस सी माइनस डी है, यहाँ क्या लिखा गया डी माइनस सी, तो 11 12, अच्छा ये है डी माइनस सी। तो डी माइनस सी में आप देखो तो डी में हमें डी की वैल्यू लेनी है, जो सी में है वो नहीं लेना है। तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ से आप देखो जो वैल्यू है यहाँ पर, एक तो है यहाँ पर 10 12 14 10 है, तो 10 नहीं लेंगे, बाकी 5 15 20 लेंगे, ठीक ना। 10 यहाँ से डी में से डी माइनस सी, हमें डी की वैल्यू लेना है, सी के में कॉमन वैल्यू को छोड़ देना है। तो क्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ पर 10 को लेना, 5 15 20 लेना है, ठीक ना, 5 15 20। तो क्या लेंगे यहाँ से 5 15 20 ये लेना है। तो ये समझ गए होंगे कैसे किया गया है।